नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कांग्रेस की लड़ाई खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। आज राहुल गांधी ने सुषमा पर ऐसा आरोप लगा दिया जिसके बारे में कभी सुषमा पर आरोप लगे नहीं। राहुल ने सुषमा पर ललित मोदी से पैसे लेने के आरोप लगा दिए। राहुल ने सुषमा पर घूसकांड की चोट की है और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में सुषमा ने पैसे लिए। सुषमा के इस्तीफे के सिवा कांग्रेस और किसी बात पर राजी नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेसी मोर्चा खोले हुए हैं। अब तो सुषमा पर मदद के बदले पैसे लेने के आरोप भी राहुल गांधी ने लगा दिए हैं। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है, छुप के किया है। जब भी चोरी होती है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है। एक दिन पहले ही सदन में सुषमा स्वराज ने सफाई दी थी। सुषमा ने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की बात कबूली थी, लेकिन सुषमा का यही कबूलनामा अब उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया है। और ये संदेश मैंने जो भेजा वो शुद्ध मानवीय आधार पर भेजा। ये इतना बड़ा मानवीय संवेदना का केस है जहां ललित मोदी की मदद नहीं हुई, मदद उस पत्नी की हुई जो भारतीय नागरिक है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है। इस तरह की महिला की मदद करना यदि गुनाह है तो मैं कहना चाहती हूं कि यह गुनाह मैंने किया है। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ भी ऐसा हो रहा है। आज कांग्रेस सुषमा पर पैसे लेने का आरोप लगा रही है, लेकिन 3 साल पहले सुषमा ने कोयला घोटाले में कांग्रेस पर मोटा माल लेने का आरोप लगाया था। सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है। मोटा माल, इसमें अगर मोटा माल लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इसकी अंग्रेजी करके लिखोगे तो इसका वो ही निकल जाएगा, तत्व ही निकल जाएगा। पहली वजह, सुषमा के पति सुराज कौशल 22 साल से मोदी के वकील हैं और ललित मोदी ने सुराज कौशल को अपनी कंपनी में निदेशक का पद भी ऑफर किया था, जिसे सुराज कौशल ने ठुकरा दिया। सुषमा की बेटी बांसुरी स्वराज ललित मोदी की लीगल टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और ललित मोदी के जिस पासपोर्ट केस में भारत सरकार हारी थी, उसी केस में बांसुरी वकील रही, जिसे बाद में भारत सरकार ने चैलेंज नहीं किया था। पहले इस्तीफे की मांग और अब घूस का आरोप, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि सुषमा का इस्तीफा नहीं होगा। सुषमा के बचाव में उतरी सरकार और पार्टी कह रही है कि विरोधी बिना सबूत के सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर एक भी कागज संभव हो तो लाकर दिखाएं। शायद लोकसभा से और डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी इसीलिए दूर भाग रही है क्योंकि उनके आरोपों का उनके पास कोई प्रमाण नहीं। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलवाने में मदद की थी। कांग्रेस इसे घोटालेबाज भगोड़े की मदद बता रही है, लेकिन सुषमा मानवीय मदद। सवाल यह है कि क्या मंत्री की कुर्सी पर रहकर सुषमा ने जो किया वो गुनाह नहीं है? तो सवाल अब यही उठ रहा है कि जो घूस लेने का बड़ा आरोप सुषमा स्वराज पर लगा है, इसके बाद सवाल ये कि क्या वाकई में सुषमा स्वराज ने पैसे लिए। कम से कम कांग्रेस पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने आज ये बड़ा आरोप लगा दिया विदेश मंत्री पर। सवाल ये भी लेकिन है कि कांग्रेस के पास सुषमा को पैसे दिए जाने का आखिर सबूत क्या है। आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका क्या कोई सबूत है? एक सवाल ये भी कि पैसे लेने के आरोप पर सुषमा सफाई क्यों नहीं देती। एक और गंभीर आरोप जो ललित मोदी मदद प्रकरण से जुड़ा हुआ, इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आखिर सफाई कब देंगी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अनिल बलूनी जी आपको बता दें हमारे साथ, और ये जो तमाम बड़े सवाल हम आपको दिखा रहे हैं आज इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा, जो कांग्रेस पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है कि सुषमा स्वराज ने तो पैसे लिए हैं, उनके परिवार ने पैसे लिए ललित मोदी से। कितने पैसे लिए हैं अब ये देश को बताए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी से अनिल बलूनी साहब है हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से जल्द ही प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर जी हमारे साथ हैं। अतुल अंजान साहब सीपीआई से मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। अनिल बलूनी जी, ये कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि जब चोर चोरी करता है तो चुपचाप करता है, यहाँ पे भी इस मदद का कानो कान किसी को पता नहीं चला, सिर्फ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इसकी जानकारी थी। और जब ऐसी चोरी होती है तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितने पैसे सुषमा स्वराज और उनके परिवार ने ललित मोदी से लिए, बताएं।
प्रवक्ता जुड़ी नहीं है, वो भी जुड़ जाती तो अच्छा लगता। लेकिन देखिए, सोनिया जी और उनके पुत्र राहुल जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और कितनी उनके अंदर उत्कंठा है कि सरकार से हटने के बाद वो लगातार किसी तरह से उल जलूल आरोप लगाने में लगे, उल जलूल बातें करते रहे। नेहा जी, मेरे को आवाज बहुत इको कर रही है, बहुत ज्यादा इको कर रही है, इसको कृपया ठीक करा लीजिए पहले। जी जी बलूनी साहब, ठीक है, आपका जो ये ऑडियो सिग्नल है इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से प्रियंका जी जुड़ गई हैं और आप कह रहे थे अगर वो साथ होती तो बेहतर रहता, तो ये आपका लिंक ठीक करके मैं फिर आपके पास आती हूँ। लेकिन क्योंकि आपने अभी तक की जो बातचीत रही प्रियंका जी, अगर आपने मिस कर दिया तो मैं बता दूँ, अनिल बलूनी साहब ने शुरुआत ही ऐसे की कि कांग्रेस की डेस्परेशन है कि आप कुछ भी निराधार आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आज इतना बड़ा आरोप कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लगाया घूस लेने का, आपके पास क्या कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है अपने इस आरोप को सही साबित करने के लिए? नहीं, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट बात कही है और उसमें दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हमें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि सुषमा स्वराज जी के जो हस्बैंड हैं वो उनके लॉयर रह चुके हैं सालों साल तक और एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा था उनको। उनकी जो डॉटर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस लड़ रही थी, जैसे ललित मोदी को उनका पासपोर्ट वापस दे दिया जाए। सब ये भी जानते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद सुषमा जी की मिनिस्ट्री ने, जब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ललित मोदी को वापस उनका पासपोर्ट दे दिया जाए, सुषमा जी की मिनिस्ट्री ने उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज भी नहीं किया। तो ऐसा है कि हमें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, ये सब सामने है, एविडेंस है। और जो इन्वेस्टिगेशन होना है, हम यही मांग कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऐसा क्या जल्दी मची थी सुषमा जी को, ऐसे क्या सीक्रेसी थी या क्या मजबूरी थी सुषमा जी की। ये एविडेंस क्या है, आप उनके देख लीजिए, एज अ लॉयर उन्होंने क्या क्या पैसे कमाए हैं उनसे, वो आप देख लीजिए, आकर कितना डिफेंड। तो आप कह रही हैं एज अ लॉयर जो भी पैसा ललित मोदी की तरफ से स्वराज कौशल या बांसुरी को दिया गया होगा, बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। नहीं मैडम, मैं कह रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इस तरीके से छुपके सुषमा जी ने सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स को उसमें रखकर जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं उनको चीजें ना बताकर उन्होंने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए। और जबकि पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यूके को एक लेटर दिया हुआ था। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपसे स्पष्टीकरण इस पर चाहती हूँ मैम। इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं, उसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी। मेरा सवाल जो आपसे था कि आप लोगों के पास सबूत क्या है जब आप लोग घूस का आरोप लगा रहे हैं सुषमा स्वराज और उनके परिवार पर, तो उसका जवाब आप ये दे रही हैं कि जो फीस एज अ लॉयर दी गई होगी स्वराज कौशल को या उनकी बेटी को जब वो केस देख रही थी ललित मोदी का, उसे आप घूस का पैसा बता रहे हैं। इसे प्लीज स्पष्ट कीजिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता रही हूँ किस तरीके से पैसा मिला है और किस तरीके से सुषमा जी ने फिर मदद की है ललित मोदी जी की, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। वो आरोप हमने लगाया है और इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा जो होता है वो सरकार का होता है। सरकार इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि सुषमा जी ने की एक बहुत बड़ी पदवी है और उन्होंने ऐसे आदमी की मदद की है जो देश से भागे हुए हैं, वापस देश में नहीं आ रहे इन्वेस्टिगेशन फेस करने को। यानी तो ये जानना जरूरी है कि क्यों इतनी जल्दीबाजी दिखाई गई है। यानी आप इस्तीफा चाहते हैं, सुषमा का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, जांच हो, इस्तीफा ना हो। क्लियर रखें। नहीं प्लीज, नेहा जी ऐसा रही कहा है नेहा जी कि उनको स्टेप डाउन करना जरूरी है, तभी इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर हो सकता है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपको जितना समझ पाई हूँ। अनिल बलूनी साहब, प्रियंका चतुर्वेदी जी सीधे ये नहीं बता रही हैं कि जो घूस की वो बात कर रही हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या एविडेंस है। कांग्रेस पार्टी कह रही है एविडेंस सब सामने है, सबको दिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए नेहा जी, एक आपने सुना होगा कि रही भावना जाकी जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कांग्रेस के मित्र तो लेन देन पे ही विश्वास रखते हैं। 1947-48 से जीप स्कैंडल से लेके बॉफर से लेके इतने स्कैंडल दिखा देंगे कि इनका तो लेन देन का काम रहा है। कभी राहुल गांधी जी ने ये नहीं पूछा कि एक लंबरेटा स्कूटर में आने वाला रॉबर्ट वाड्रा आज लैम्बोर्गिनी में कैसे घूम रहे हैं। इतने सालों तक जो बिना पैसे के कई हजार करोड़ का एम्पायर बना लिया, उनसे सवाल जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है उनसे नहीं पूछते। देखिए, सुषमा स्वराज जी का परिवार और स्वराज कौशल जी देश के प्रतिष्ठित वकीलों में से एक हैं। वो मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। आज प्रियंका जी बताएं कि गांधी परिवार का क्या व्यवसाय है,
किस तरीके से ये लोग इतना आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। बताए 4 पीढ़ियों से कौन सी ऐसी चीज इजाद की इन लोगों ने कि इस तरीके से बिना किसी ITR भरे हुए, बिना कुछ किए और इतने आलीशान जिंदगी। अनिल बलूनी जी कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हैं, आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हैं, संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, ये तो मुकदमा दर्ज करा दीजिए आप। जवाब मिल जाएगा। क्यों जीने दे रहे हैं इनको इतनी आलीशान जिंदगी? नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट देना आपको शोभा नहीं देता है। नेशनल चलिए ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप, आप लोग फिर आरोप प्रत्यारोप पर पड़ गए हैं। मेरा सवाल सुषमा स्वराज को लेकर है। अतुल अंजान जी, आप नौटंकी कहें, प्रियंका चतुर्वेदी जी आपकी नेता नौटंकी कहें। अनिल बलूनी जी ठीक है, रखिए आपने अपनी बात, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, फिर आपके पास आऊं। या तो उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले अज्ञानी है ये। अब नहीं, बलूनी जी, प्रियंका जी, आप लोगों के अलावा और मेहमान भी हैं, तू मेहमान से आगे बढ़िए। करेंगे। देखिए नेहा जी, ठीक है, गांधी परिवार के जो स्क्रिप्ट राइटर है वो अज्ञानी है। नहीं बलूनी साहब, आज सुषमा स्वराज के ऊपर बात हो रही है ना, आप कहां इसको इधर उधर लेकर जा रहे हैं? और कांग्रेस से भी वही सवाल कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसका ठोस कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ अतुल अंजान जी यहाँ मौजूद हैं। अतुल अंजान जी, सवाल ये है, ये एक बेहद गंभीर मसला है। अब तक सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग हो रही थी और ललित मोदी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक नया एंगल जोड़ा है, घूस का जो बड़ा आरोप लगाया है, ये आप तथ्यों पे बेस्ड मानते हैं? आपको लग रहा है ये तथ्यों से परे बात है? अतुल अंजान जी। नेहा जी, कल जिस तरह का वक्तव्य सुषमा जी ने पार्लियामेंट में दिया और भावनात्मक होकर के बात कही कि मैंने उसकी मदद की एक औरत की, निहायत ही घटिया किस्म का स्टैंडर्ड वो स्टेटमेंट था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने दिखा दिया कि किस तरीके से ललित मोदी अपनी पत्नी को लेकर दुनिया के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट पर घूम रहे हैं और सुषमा जी ने वो डॉक्टर का पत्र पढ़ के दिखा दिया कि ऑपरेशन होना है, पति का होना बहुत जरूरी है। क्या भावनात्मक एंगल दिया। मुझे लगता है हिंदी फिल्मों की एक पटकथा उन्होंने लिख दी, उस पर किसी अनुराग कश्यप को या दिग्वांशु और दिग्याल को कोई फिल्म बनानी लगा है, उसमें कितना दम देख रहे हैं आप? कि मोटा माल अगर कहा गया कांग्रेस के बाद में, तो आज तो स्पष्ट है। हाँ, ये नहीं, इसमें दम है, इसमें दम है। अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं, अरे भाई सुनिए, आप सुनिए जरा, बोलिए कम जरा। जब मैं बोल रहा हूं तो आप कम बोलिए, वरना आप बोल नहीं पाएंगे अगर आप बोलेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जो आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। और ये बात भी सच है नेहा जी, ये बात भी सच है कि ललित मोदी ने स्वराज कौशल के और उनके परिवार के लोग जो बंबई के होटलों में रहते थे उसका लंबा चौड़ा बिल अदा किया है। और काहे के लिए किया है? ये कहते वो उनका बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। मैं देख रहा हूं भोपाल गैस त्रासदी का वो जो एंडरसन था, उस एंडरसन की वकालत करने वाले बहुत से लोग वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर के हाई कोर्ट में जाकर वकालत करते थे और आज मानवता की बात कर रहे हैं। एंडरसन ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भोपाल गैस त्रासदी में 25,000 लोग मर गए, उनकी वकालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वही लोग करते थे। आज केंद्र मंत्री बने हैं और बन के पहले भी थे और आज भी है। ठीक है, आपको दम लग रहा है कांग्रेस पार्टी के आरोप, लेकिन आज कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हाँ, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो एविडेंस दिखाए, कोई ठोस एविडेंस बताए। मेरे साथ यहाँ पर आरएसएस से राकेश सिन्हा जी मौजूद है। राकेश सिन्हा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, स्वराज कौशल होटल में ठहरते हैं, ललित मोदी के कहने पर इतना ज्यादा बिल आता है जो कि आईपीएल की फंडिंग से देने की कोशिश होती है, बीसीसीआई के कॉफर्स से। हम भी एविडेंस भी दे देंगे। सुषमा जी पहले स्टेप डाउन करें, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो हम प्रूफ भी दे देंगे। राकेश जी, पहले स्टेप डाउन तो करें। सुषमा स्वराज अपने पद से हटे तो इस घूसकांड का एविडेंस भी देगी कांग्रेस पार्टी। जी प्रियंका जी पहले चुप तो हो जाएं। देखिए, मैं दो ही बात करना चाहता हूं। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ऊपर संसदीय जनतंत्र है और संसद को जिस ढंग से फांसीवादी तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है, यह सोनिया गांधी की फांसीवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। वो संसद के बाहर सारे आरोप लगा रहे हैं। जो संसद इन आरोप प्रत्यारोप के लिए बना है, इस बहस के लिए बना है, उस संसद की गरिमा को नीचे कर रही है। सुषमा स्वराज पर जो भी आरोप लगाना हो, मैं इन आरोप प्रत्यारोपों में नहीं जाता हूँ। कांग्रेस ठीक कहा, बीजेपी ठीक कर रही है, संसद के भीतर करें।
आप मान लें बीजेपी रहे ना रहे, कांग्रेस रहे ना रहे, इस देश में संसद को रहना है, लोकतंत्र को रहना है। अनजान साहब हंस रहे हैं, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का कभी सत्ता में आ गई तो संसद तो रहेगी नहीं, इससे उनको हंसी आ रही है कि संसद कब तक रहेगी, लेकिन ना उनकी पार्टी सत्ता में आएगी ना संसद जाएगी। वीरेंद्र कपूर जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, शायद उन्हें पता होगा और वो इस पर ज्यादा सोनिया जी आज नैतिकता की बात कर रही है। एक प्रश्न अरे मैं वीरेंद्र कपूर जी का हवाला देते हुए कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पुराने पत्रकार हैं देश में, बहुत पुराने पत्रकार हैं। बोलिए सर। कि वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का डील हुआ था 1986, 87, 85 में, उसके पीछे कौन था, सोनिया जी का नाम कैसे जुड़ा था, एक। दूसरा, सोनिया जी के ब्रदर इन लॉ जोसेफ वोल्डेमोर का दिल्ली में पोस्टिंग कैसे हुई थी। इन आरोपों से घिरे सोनिया गांधी को किस तरह से भारतीय राजनीति ने बचा है, यही कारण है कि उन्होंने जिस ढंग से भारतीय राजनीति को त्रस्त किया है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत का शासन सोनिया गांधी चला रही थी, और जिस अनैतिक मापदंडों का उन्होंने उपयोग किया, आप वीरेंद्र कपूर जी से इस पर प्रकाश पूछ लीजिए। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो सुषमा स्वराज है, वो सुषमा स्वराज है। वीरेंद्र कपूर जी, जैसे इतिहास खुद को दोहराता है, एक वक्त जब विपक्ष में बीजेपी होती थी तो सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पार्टी पर कोयला घोटाले को लेकर मोटा माल के आरोप लगाए थे, और आज कांग्रेस उन पर लगा रही है घूस लेने का आरोप। देखिए, कोयला घोटाला और सुषमा जी का जो कुछ भी गलत हुआ उसमें कहीं मुकाबला नहीं है, जमीन आसमान की बात है। सुषमा जी ने पैसे से ज्यादा इम्प्रॉपर्टी करी। मैं कहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था कि आपके पति, आपकी बेटी उसके वकील हैं, आपने उसकी मदद करी। और मैं सोचता हूं कि सुषमा जी जानती थी कि मैं जो करने जा रही हूं वो गलत है, इसलिए मिनिस्ट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। परंतु कोयला घोटाला तो एक ऐसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला था, आप उसको कहां से आप उसको मिला रहे हैं। अभी मुझे ये कहना है कि जो गटर पॉलिटिक्स है, अब आप आज जो कहा गया कांग्रेस के बड़े नेताओं से कि पैसे खाए हैं, अगर अच्छा होता कि ये लोग नहीं कहते, इस तरह के शब्द जो है गटर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और खासकर सोनिया जी और राहुल गांधी को, जो जिस पार्टी का डीएनए करप्शन और क्रिमिनलिटी है, 1939 में 6 मिनिस्ट्री कांग्रेस की बनी थी पहली दफा। महात्मा गांधी ने बड़े उसी समय 6-8 महीने के बाद कहा कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड करिए, ये तो मुझे करप्शन की चारों तरफ नजर आ रही है। अगर चाहें तो आप जाके महात्मा गांधी के कोर्ट दे सकते हैं। इसमें देखिए बड़े, अभी हमारे मित्र जो है सीपीआई के बोल रहे थे, एंडरसन की बात कर रहे थे, भोपाल ट्रेजरी की। एंडरसन को इस देश से भगाने में किसका रोल था ये बताएंगे? ये बड़े दुख की बात है। लेकिन वीरेंद्र जी, सुषमा स्वराज पर जो आरोप लग रहे हैं घूस को लेकर के, क्या उसके बारे में बात करते वक्त हम इधर उधर भटकेंगे? क्या हम एंडरसन इधर उधर इनकी बात करेंगे, या जो नया आरोप लगाया है उस पर गंभीरता से सोचेंगे? नहीं, घूस की अब मैंने कहा इसमें देखिए, अगर आप पॉलिटिशियन और आपका बेटा और बेटी वकील है, कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसा प्रूफ है कि 1938 में करप्शन हुआ था? मैं कपूर जी को बताना चाहूँ, 1947 में जब पहली बार कैबिनेट बनी थी, हर आइडियोलॉजी के लोगों को साथ में जवाहरलाल नेहरू जी लेकर चले थे। एक मिनट मुझे इसमें बोलना है, मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। विजय, मुझे सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये जो पहली बार इस तरह का आरोप सुषमा स्वराज पर विदेश मंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी लगा रही है, इसका सबूत क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात है, वीरेंद्र कपूर भी यही कह रहे हैं कि वो जो पैसे वाली बात है इस रूप में नहीं कहनी चाहिए। हाँ, उनकी बेटी ने मुकदमा लड़ा था, लेकिन उनकी बेटी खुद अपनी तरफ से मुकदमा नहीं लड़ रही थी। एक बड़े वकील को ये काम सौंपा गया था, उस वकील के तहत बहुत सारे जूनियर वकील होते हैं, उस वकील की हैसियत से थी। और दूसरा, अगर किसी का पति इस रूप में वकालत करता है तो क्या अगर मंत्री बन जाए तो क्या उसको वकालत करने का अधिकार नहीं है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन मुझे कांग्रेस की रणनीति में थोड़ी सी विरोधाभास नजर आता है। मुझे लगता है कि जो इम्प्रॉपर्टी का मामला है, जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाने में मदद होती है और उससे छुपाया जाता है, मंत्रालय से लेकर तमाम लोगों से छुपाया जाता है, उसको लेकर अगर सुषमा स्वराज की घेरेबंदी हो तो शायद थोड़ी राजनीतिक कामयाबी उसमें हासिल की जा सकती है। इस तरह के पैसों के आरोप जो कि सिद्ध होना भी बहुत मुश्किल है, उस तरह के आरोप लगाकर आप विपक्ष को एक मौका देते हैं कि आप पर वो एक दूसरा हमला कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ललित मोदी विवाद में सुषमा स्वराज ने
पैसे लिए, ये आरोप लगाया है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर बड़ा हमला बोला। सोनिया गांधी ने एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा कि सुषमा स्वराज नाटकबाजी में माहिर हैं। सवाल ये है कि क्या सुषमा से कांग्रेस बदला ले रही है? उन्होंने कहा कि प्लीज आराम से आप धक्का दोगे, देखिए बच्चों समझिए। ललित मोदी मदद विवाद की वजह से आज भले ही सुषमा को सोनिया ड्रामेबाज बता रही हैं, लेकिन दोनों की राजनीतिक रंजिश काफी पुरानी है। दोनों की दुश्मनी को समझने के लिए आपको 11 साल पहले चलना होगा। इन तस्वीरों को याद कीजिए। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री चुना जाना लगभग तय था, लेकिन ऐन वक्त पर सोनिया ने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। 2004 के चुनाव में बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस सरकार बनाने वाली थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने तब विदेशी मूल का मुद्दा छेड़ते हुए सिर मुंडाने की बात कहकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। ये लड़ाई में एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। इससे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के हाथों सुषमा स्वराज बेल्लारी से लोकसभा का चुनाव हार गई थी। इस बार सुषमा मंत्री हैं और सोनिया विपक्ष में, लिहाजा सुषमा को हटाने पर कांग्रेस अड़ी हुई। गुरुवार को ललित मोदी मदद विवाद में सफाई देते हुए सुषमा ने सोनिया का नाम लेते हुए कहा था कि उनकी जगह सोनिया भी होती तो मानवीय आधार पर वो भी वही करती जो उन्होंने किया। मैं कहती हूँ अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती? मरने के लिए छोड़ देती। सुषमा के इसी बयान के बाद सोनिया ने उन्हें ड्रामेबाज बताया और राहुल ने इससे एक कदम आगे जाकर साफ किया कि जो सुषमा ने किया वो सोनिया कभी नहीं करती। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती? पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस सुषमा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। सोशल मीडिया पर तो बहस चल रही है कि कांग्रेस पुराना हिसाब चुकता कर रही है। सुषमा की वजह से ही संसद ठप है, कोई काम नहीं हो रहा, तमाम बिल अटके पड़े हैं और सरकार विरोध के आगे बेबस दिख रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नाटक कौन कर रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी जी, क्या राजनीतिक रंजिश के चलते सुषमा स्वराज से बदला ले रही है कांग्रेस? ठाकुर, नहीं, सबसे पहले तो मैं दो चीजों मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, पर पहले मैं राकेश सिन्हा जी और कपूर जी का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने 1938 बताया कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म होना चाहिए। मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने अपने ओपिनियन दिया था। वो कांग्रेस पार्टी स्वीकारे ना स्वीकारे वो कांग्रेस पार्टी का डिसीजन था। दूसरी बात मैं कपूर जी को याद दिलाना चाहूँ, 1947 में जब पहला कैबिनेट बना था, जवाहरलाल नेहरू जी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हर आइडियोलॉजी के लोगों को साथ में लेकर एक कैबिनेट बनाई थी। वो होता है आइडिया ऑफ इंडिया। जब ये बात करते हैं संसद खत्म करने की, डेमोक्रेसी खत्म करने की, राकेश सिन्हा जी बात करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। ठीक है प्रियंका जी, मुद्दे पर आ जाएं प्लीज। बहिष्कार किया, आप समझे कि मैम हमारे पास समय बहुत सीमित है। बढ़ाने का काम है। अब आपने, अच्छा अब मैं आपका सवाल का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि हम ड्रामा का आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, कल उनकी स्पीच में जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, पूरी ऑपोजिशन तो बाहर बैठी है, तब आप क्लैरिफिकेशन दे रही हैं। हमने कुछ मुद्दों पे आपसे प्रश्न पूछे थे, आपने कोई मुद्दों का जवाब नहीं दिया है। आपने ये नहीं बताया कि आपने क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के किसी ऑफिशियल से ये बात नहीं की, क्यों इंडियन हाई कमिश्नर से बात नहीं की, क्यों आपने उनको पासपोर्ट के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यूके को देने को कहे, क्यों ये इंडिया से उनको टेम्पररी पासपोर्ट नहीं मिल सकता था, क्यों ऐसा हुआ कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उनको पासपोर्ट रीइंस्टेट हो जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती है। कोई ऐसा एक जवाब होगा जो उन्होंने दिया होगा। आप इमोशन ड्रामा कितना भी कर लें, पर अगर आप तथ्यों पे बात नहीं कर सकते हैं ठीक तो है, समझ गए मैं आपकी बात। बलूनी साहब, कांग्रेस कह रही है इमोशनल ड्रामा किया कल सुषमा स्वराज ने, इसीलिए सोनिया गांधी उन्हें ड्रामेबाज कह रही हैं। बलूनी जी, देखिए नेहा जी, थोड़ा पूरे मामले को समझना पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई
तो पूरे देश में एक परसेप्शन बन गया कि राहुल गांधी असक्षम है, सोनिया गांधी असक्षम है। इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए लोग बहुत जल्दी में हैं, किसी तरह से उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी किन राज्यों में दौरा कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में कहीं नहीं जा रहे, जहां हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार, सर मेरा सवाल क्या था? भ्रष्टाचार हो रहा है, सर मेरा सवाल सुषमा स्वराज को लेकर और जो कल उन्होंने कहा उसकी ड्रामेबाजी पर है। हाँ, उसी पे सर, उसी पे जवाब दीजिए। बिल्कुल नेहा जी वहीं आ रहा हूँ, आप रुकिए तो सही। नेहा जी रुकिए तो सही, मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए ना। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बड़ी अपने अक्षमता का जो ये चार्ज लगा है उसको तोड़ने के लिए जगह जगह घूम रही हैं, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। आप बताइए कि 10 वर्ष तक ये दोनों माँ बेटे हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली लोग थे, इन्होंने एक दिन कोई रचनात्मक काम किया हो? राहुल गांधी जी की मेधा का किसी देश के किसी बलूनी साहब, क्या सुषमा स्वराज नाटक कर रही है? क्षमता का अपना दाग धोने के लिए तरह तरह के उल जलूल आप लगा रहे। कोई भी दोनों माँ बेटे के पास कोई ऐसा अगर सबूत हो कि इन्होंने, सुषमा जी ने पैसा लिया है तो दिखाएं। सिर्फ आरोप लगा देना है। अगर 500 करोड़ रुपए वाली आंटी का जो आरोप लगा था कि आंटी जी मदद करेगी, इटली वाली आंटी, उसका जवाब तो आज तक नहीं देते। जो आरोप लगता है उनका जवाब नहीं देते, उल जलूल बात करते हैं। आप जो आरोप लगाते हैं वो जवाब नहीं देते हैं, वो जो आरोप लगाते हैं आप जवाब नहीं देते। अतुल अंजान जी, सीधा सवाल, इस पूरे प्रकरण में नाटक कौन कर रहा है? प्रियंका जी प्लीज इंटरप्ट ना करें तो बेहतर रहेगा, बाकी मेहमान भी हैं। अतुल अंजान जी, इस पूरे प्रकरण में नाटक कौन कर रहा है, आपको क्या लगता है? नेहा जी, कई व्यक्तिगत आरोप हमारे आरएसएस पार्टी के आदमी ने लगाए, वो विचारक नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब वो जितना लगाना चाहे, हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं है। एक बात इतना सिर्फ कहूंगा विचारक जी कि 34 साल कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई, आजादी के बाद देश में किसी एक पार्टी ने नहीं बनाई। और आप 30 साल भी अगर सरकार चला के किसी राज्य में दिखा देना, तब हमसे बताना कि संसद का कौन करता है, कौन क्या है। और सांसद भी सबसे ज्यादा भूपेश गुप्ता और इंद्रजीत गुप्ता और तमाम लोगों के नाम गिनाऊं, संसद को किसने मर्यादित किया, सब ये मुद्दे पे आ जाते हैं। नाटक कौन कर रहा है इस पूरे प्रकरण में? कल सुषमा जी ने अपने भाषण में कही, और वो बात उन्होंने कही कि अगर सोनिया जी भी होती तो वही कहती है, सोनिया जी भी होती तो वही कहती। सोनिया जी ने तो उस बात को खत्म कर दिया। सोनिया जी ने उस बात को करके स्वयं सुषमा जी की बात का आधार खत्म कर दिया। और सुषमा जी पर ये जो आरोप लगा है, ये आरोप सुषमा जी पर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक पहल दिखाई पड़नी चाहिए। ये उन पर लगे हुए आरोप है कि किस दिशा में सरकार जा रही है। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, किसके अंदर अडवाणी जी का क्या हुआ, जोशी जी का क्या हुआ, किसका क्या हुआ, कौन कहाँ गया। लेकिन ये रास्ता अगर चलेगा तो आगे 4 साल कैसे सरकार चलेगी? और अगर चने खा के सोना है, बाल कटा के सोना है, तो इस्तीफा दे दीजिए, जमीन पर लेटिए, अपने ऊपर इंक्वायरी करवा लीजिए, चने खा के लेटिए, और जब आप इंक्वायरी में पाक दामन होकर निकल जाए तब बात कीजिए। आपने तो अपनी बात कह दी। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि सुषमा स्वराज ड्रामेबाजी कर रही है, नाम पर आप उसको आप समर्थन दे रहे हैं, उसको आप समर्थन दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर वीरेंद्र कपूर जी है। वीरेंद्र कपूर जी, अब सवाल यही उठ रहा है जो कांग्रेस कह रही है कि हम ड्रामेबाज इसलिए कह रहे हैं सुषमा स्वराज को। दे रहा हूँ, देखिए ना, ड्रामेबाजी करने के दोनों ही मास्टर हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अतीत में सबने ड्रामा किया है। मैं ऐसा कहना क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जब कहा कि लोकसभा के सदस्यों को जो निकाल दिया गया है इससे मेरा दुख होता है, तो उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार के मंत्री कहते हैं वो आदमी नहीं, वो कलाकार है, कलाकार बोलता रहता है। ये इस तरह के व्यंग्यात्मक बाण चल रहे हैं। ठीक है सर, रखिए आपने अपनी बात। वीरेंद्र कपूर जी, आपकी टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी को आपने सुना कि वो क्या दलील दे रहे हैं कि हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इमोशनल ड्रामा किया। मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं बड़ा संक्षिप्त में दो चार पॉइंट रखूंगा। एक संक्षिप्त में, ड्रामा दोनों तरफ से हो रहा है। सुषमा जी ने भी ड्रामा किया। सुषमा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, सुषमा जी ने जो किया इम्प्रॉपर था, पर रिजिनेशन, हमारी जो राजनीति है उसमें इसमें रिजिनेशन नहीं बनता। अगर एडवांस कंट्रीज में ये राजनीति होती तो बिल्कुल आज बाहर होती, इंग्लैंड में होता, अमेरिका में होता है, पर हमने ऐसी राजनीति बनाई नहीं। हमारी अभी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, उसको छोड़िए, उन्होंने गलत किया है, पर वो कोई रिजिनेशन वाला मामला नहीं है।
उनके पति और उनकी बेटी अगर वकील हैं और इसके वकील हैं, कोई गुनाह नहीं है। तीसरा, ये लोग अब भूल जाते हैं कि जो हाई कोर्ट ने जब उसका रिस्टोर किया पासपोर्ट, तो ये कहा कि पूरे 4 साल यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इसलिए हम रिस्टोर कर रहे हैं। और इसी वजह से मैं अगर सरकार की तरफ से बोलता होता, हालांकि बोल नहीं रहा हूं, तो इसी वजह से आप अगर अपील सुप्रीम कोर्ट में करते तो वो खारिज हो जाती, क्योंकि आप 4 दिन में कुछ नहीं कर पाते। जो काम आज के दिन सरकार कर रही है, जो रेड कॉर्नर अलर्ट जो परसों किया है, जो और कुछ आगे कर रही, आपने इस असलियत ये है कि राजनीति जो नेता लोग थे वो बीसीसीआई की राजनीति खेल रहे थे। वो खेल रहे थे ललित मोदी को बाहर रखो, इधर मत लाओ, अगर इसका पर्दाफाश होगा हम भी कहीं लिपट जाएंगे। इसीलिए आपने उसको बाहर तो रखा, ब्लू कॉर्नर दिया, कोई कोशिश नहीं करी कि उसको यहां ले आए, सिर्फ उसको बाहर रखने की कोशिश थी। बीसीसीआई में एक गुट की जो है अपनी ग्रिप बनी रहे, श्रीनिवासन की, उसको एक मंत्री तो आप कह रहे हैं इस तरह से इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। ड्रामा और नाटक दरअसल दोनों तरफ से हो रहा है इस पर भरपूर। राजेश जी, संक्षेप में क्या लग रहा है आपको, कहां से हो रहा है ड्रामा? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन ऐसे खोखला आरोप नहीं लगाना चाहिए जिसमें आपके पास कोई तथ्य नहीं हो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जिसके लिए देश की जनता कंसर्न रखती है, संसद को सड़क न बना दें। आज जो काम सड़क पे होता था वो अब संसद में कर रहे हैं, और संसद में जो होना चाहिए था उसको सड़क पे कर रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप, ये बहस संसद में होनी चाहिए थी, जो नहीं कर रहे हैं। और जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, अतुल अंजान जी को बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी की नियति है दूसरों का पिछलग्गू बनकर। ठीक है सर, नहीं जाएंगे उसमें सर, ये बहस कहीं और भटक जाएगी। बहस से संबंधित आपने अपनी बात कही। प्रियंका जी, आपकी टर्न आएगी, मैं आपको मौका दूंगी। 1 मिनट मैम, मैं आपको मौका दूंगी, बीच में इंटरप्ट कोई मत कीजिए प्लीज। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस राजनीतिक समर में आज की डेट में कौन कर रहा है ड्रामेबाजी? 1 मिनट, अतुल अंजान जी प्लीज मांग करके सारे लोगों को नहीं, 1 मिनट, आप लोग बहस को भटकाइए मत। आप लोगों को जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आज का मुद्दा है नाटक कौन कर रहा है, नाटक कौन कर रहा है, ये मुद्दा है आज का। 1 मिनट, अतुल अंजान जी 1 मिनट, व्यक्तिगत नहीं होंगे सर, व्यक्तिगत नहीं होंगे। आप लोग सब मुद्दे से भटक जाते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते हैं। 1 मिनट विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी वापस इस बहस को पटरी पर लाने के लिए, और वो ये है कि यहाँ ड्रामा कौन कर रहा है? देखिए, ड्रामा तो सभी पार्टियां कर रही हैं और अपने अपने अंदाज में कर रही हैं। जब से टेलीविजन न्यूज़ चैनलों का दौर आया तब से ये ड्रामों की संख्या भी कुछ बढ़ गई है। और दूसरी बात है, ये ड्रामे पकड़ में भी आने लगे हैं। कैमरा बड़ा तेज होता है, एक जो चेहरे का हाव भाव है उसको पकड़ लेता है, और उतार चढ़ाव है उनको भी पकड़ लेता है। मुझे याद है बहुत साल पहले एक बार लालू यादव सर पे पट्टी बांध के एक चैनल के स्टूडियो में बैठे थे, और उनका अपोजिशन वाला बार बार कह रहा था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, पट्टी खोल के क्यों नहीं दिखाते, पट्टी खोल के क्यों नहीं दिखाते, और उन्होंने पूरे टाइम हंसते रहे लेकिन पट्टी खोल के नहीं दिखाई। जयपुर में विधानसभा के अंदर एक बार हंगामा हुआ, छोटी सी बात है, तो एक विधायक अपना घुटना पकड़ के बैठ गए और बाहर आए तो दाएं घुटने की जगह बायां घुटना पकड़ के बैठे थे जब हम कैमरा वाले सामने थे। मैंने उनके कान में कहा कि पहले जाके तय तो कर लीजिए कि दाएं घुटने में चोट लगी है बाएं घुटने में, लेकिन अब टेलीविजन है तो ये पकड़ भी लेता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा है ये हर पार्टी करती है, और ललित मोदी विवाद पर भी ड्रामेबाजी हर तरफ से हो रही है, और उसकी वजह से जो ठप है वो संसद, जनता से जुड़ा काम। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है।